आओ आज तुम्हें ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का पूरा तरीका सिखाता हूँ। आज का दिन बहुत खास है, खुशी का भी, कुर्बानी का भी और सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करने का। सुबह सवेरे उठना है, जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने ये मुबारक दिन देखना नसीब फरमाया। फिर उठकर गुस्ल कर लेना है, यानी नहा धोकर पाक साफ हो जाना है। दांतों की सफाई के लिए मुस्वाक करना भी सुन्नत है। फिर अपने बेहतरीन और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। अगर नए कपड़े हैं तो अच्छी बात है, वरना साफ लिबास भी काफी है। खुशबू भी लगा लेना, ये मर्दों के लिए सुन्नत है। अब ध्यान से सुनो, एक अहम बात, ईद उल अज़हा के दिन नमाज से पहले कुछ खाना नहीं। नबी करीम भी ईद की नमाज के बाद ही कुछ खाते थे, और वो भी कुर्बानी का गोश्त। हम भी उन्हीं की सुन्नत पर अमल करेंगे। नमाज के लिए घर से निकलते वक्त जबान से तकबीरात पढ़ते रहना। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. पैदल जाना बेहतर है अगर मुमकिन हो, और जाते हुए जिससे भी मिलो खिंदा पेशानी से सलाम करो, दिल में खुशी रखो और जबान पर जिक्र इलाही। जब ईदगाह पहुंचो तो सफ में खड़े हो जाओ और ध्यान से मेरी बातें याद रखना। हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे जो इमाम के पीछे पढ़ी जाएगी। जब इमाम الله أكبر. कहेगा, तुम भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लो, जैसे आम नमाज में करते हो। इसके बाद इमाम 3 जायद तकबीरें कहेगा। हर बार जब वो अल्लाह अकबर कहेगा, तुम भी कहो और हाथ उठाकर छोड़ दो, नीचे कर दो। तीनों जायद तकबीरों के बाद जब इमाम क़रात शुरू करेगा, तब हाथ बांध लेना। फिर इमाम सूरा फातिहा और कोई सूरा पढ़ेगा, और उसके बाद रुकुआ और सजदे आम नमाज की तरह करोगे। पहली रकात मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकात शुरू होगी, तो इमाम पहले सूरा फातिहा और फिर कोई सूरा पढ़ेगा। उसके बाद रुकुआ में जाने से पहले वो 3 बार जायद तकबीरें कहेगा। हर बार तुमने हाथ उठाकर नीचे छोड़ना है, जैसे पहली रकात में क्या था। चौथी तकबीर पर इमाम रुकुआ में चला जाएगा और तुम भी उसके साथ रुकुआ में चले जाना। फिर सजदे और क़ादा करके नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज के फौरन बाद इमाम साहब खुतबा देंगे। तुम्हें खामोशी से बैठकर सुनना है, जैसे जुम्मे के दिन करते हो। इसमें वो हमें कुर्बानी का मकसद, आयसार, तकवी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाते हैं। नमाज और खुतबे के बाद सबको ईद मुबारक कहना है, गले लगाना है और फिर वापस घर आकर कुर्बानी की तैयारी करनी है। याद रखो बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, असल कुर्बानी है अपनी अना, ख्वाहिशात और खुदगर्जी की होती है। आज के दिन हमें दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है, गरीबों को गोशत देना, किसी को तन्हा न छोड़ना और सबसे बढ़कर अल्लाह को राजी करना। यही है ईद की नमाज और इस दिन का असल पैगाम। अब चलो, हम भी तैयार होते हैं ईद के लिए और उस नीयत से निकलते हैं कि अल्लाह हमारी नमाज, कुर्बानी और नियतों को कबूल फरमाए।